Great morning students. Today we are going to start our next topic number 8.4, cell structure and function. Class 8 Science Chapter 8 Cell Structure and its function. तो बेटा आज का हमारा नया टॉपिक है टॉपिक 8.4 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. तो यू हैव लर्नड दैट ईच लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैज़ मैनी ऑर्गन्स. आपने पहले भी पढ़ा होगा, आपने सुना होगा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बहुत सारे क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं. लाइक हार्ट होता है, ठीक है, किडनी होता है, लंग्स होता है, ब्रेन होता है, ठीक है, लीवर होता है, स्टमक होता है. यू हैव स्टडीड इन क्लास 7 अबाउट द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स. आपने क्लास 7 के अंदर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा होगा विच टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, डाइजेस्टिव ऑर्गन से ही क्या बनते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम. विच टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम. ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. जितने भी ऑर्गन्स होते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर उनका अलग अलग क्या होता है, फंक्शन होता है. ठीक है, जैसे लंग्स का काम क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज करना. स्टमक का क्या काम होता है, वहाँ पे हमारा जो फूड होता है वो क्या होता है, डाइजेस्ट होता है. ठीक है, हार्ट का क्या काम होता है, ब्लड को सर्कुलेट करना. ठीक है, ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शंस सच एज डाइजेशन, assimilation and absorption. Similarly, different organs of a plant perform specific function. ऐसी प्लांट के साथ होता है. ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जो प्लांट के अंदर, जैसे लीफ हो गया, स्टेम हो गया. ठीक है, लीफ, स्टेम, फ्लावर हो गया, सीड हो गया, रूट हो गया. अब लीफ क्या करती है, प्लांट के लिए भोजन प्रिपेयर करती है, फूड प्रिपेयर करती है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शंस. फॉर एग्जांपल रूट हेल्प इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. रूट क्या करती है, वाटर को क्या करती है, अब्जॉर्ब करती है और पूरे प्लांट्स के बॉडी पार्ट्स में क्या करती है, उसको पहुंचाती है. रूट्स हेल्प इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. और लीव्स एज यू हैव लर्नड इन क्लास 7 आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, तो ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ. आपने पहले भी सुना होगा, पढ़ा होगा कि सेल होती है, सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है. टिश्यू से क्या बनता है, आपका ऑर्गन बनता है. ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है. और ऑर्गन सिस्टम से पूरे एक बॉडी, एक ऑर्गेनिजम्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, पूरा एक ऑर्गेनिजम्स बनता है. ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यू. ठीक है, अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स. और टिश्यू किससे बनते हैं, सिमिलर सेल्स के ग्रुप से बनते हैं. परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन. पहली रियलाइज्ड दैट एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यू. पहली रियलाइज करती है कि जो ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यू विच इन टर्न आर मेड अप ऑफ सेल्स. और द सेल इन अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट. जो सेल है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है. सेल से क्या बनता है बेटा, ग्रुप ऑफ सेल्स किसकी फॉर्मेशन करते हैं, टिश्यू की. और टिश्यू से क्या बनता है, टिश्यू से बनेगा हमारा ऑर्गन. ऑर्गन से क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन सिस्टम से क्या बनेगा, हमारा एक पूरा ऑर्गेनिजम्स बनेगा. ठीक है, अब टॉपिक नंबर 8.5 है पार्ट्स ऑफ द सेल. सेल के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं. ठीक है, सेल के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन. द बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ सेल आर, सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है. जैसे बेटा ये कोई सेल है, ठीक है, ये कोई सेल है और इसके बीच में क्या है, न्यूक्लियस है. ठीक है, और ये क्या है, डॉट लाइक स्ट्रक्चर. ये क्या है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है. क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म. और जो आउटर लेयर होती है ये क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है. और इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया. और ये क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया. ठीक है, ये तो हमारी क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन. और ये क्या होगा, हमारा न्यूक्लियस. ठीक है, और ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, जेल लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म. ठीक है, तो typically cell is a mass of protoplasm containing a nucleus and bounded by a cell membrane. Or thus a cell has three main components. First है cell membrane, और second है cytoplasm, और third क्या है, nucleus. ठीक है, the basic components of a cell are cell membrane, cytoplasm and nucleus. फिगर 8.7 में बता रखा है. The cytoplasm and nucleus are enclosed within the cell membrane. ठीक है, are also called the plasma membrane. उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. द मेम्ब्रेन सेपरेट सेल्स फ्रॉम वन अनदर एंड आल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस. ये जो मेम्ब्रेन है
द मेम्ब्रेन सेपरेट सेल्स फ्रॉम वन अनोदर एंड आल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इस पोरस है, जर्जरी है एंड अलाउ करती है। जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल की, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, द सेल मेम्ब्रेन एनक्लोज अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म कंटेन्स बोथ साइटोप्लाज्म होता है एंड न्यूक्लियस होता है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म कंटेन बोथ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ठीक है। तो प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, थिक होता है ये, नॉन लिविंग प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, ठीक है, आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, और उसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। प्लांट सेल के अंदर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन से भी एक आउटर कवरिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होती है। लेकिन एनिमल सेल के अंदर ये चीज़ नहीं होती है। इन एनिमल सेल outside the cell membrane it is called the cell wall, or in an animal cell plasma membrane is the outermost layer and it is devoid of cell wall। इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती है। तो बेटा बता देते हैं आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है। यहाँ से द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पोरस होती है और क्या अलाउ करती है, सबसे पहले क्या इसके फंक्शन क्या है, इट प्रोटेक्ट द सेल को प्रोटेक्ट करती है जो ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। जो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, जो आउटर लेयर है, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल की जो आउटर लेयर है उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है किसको, सेल को, एंड गिव्स इट अ डेफिनेट शेप, उसको शेप देती है। सेकेंड इसका फंक्शन है, ये क्या एक पोरस है, इट कंट्रोल्स द एंट्री ऑफ वेरियस सब्सटेंस, ये कंट्रोल करती है यहाँ से बाहर से क्या सब्सटेंस आ रहा है और अंदर से क्या सब्सटेंस आ रहा है, ठीक है। इट कंट्रोल्स द एंट्री ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, ठीक है। ये वही बात आ गई। एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस और मटेरियल्स बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन ही क्या तय करती है कि कौन सा सब्सटेंस अंदर आ सकता है, कौन सा सब्सटेंस बाहर जा सकता है, ठीक है। एक्टिविटी 8.3 में क्या बता रखा है, इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेल। आपने ऑब्जर्व किए होंगे बेसिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं सेल के। टेक एन ऑनियन बल्ब, आपने एक ऑनियन बल्ब लेना है और रिमूव द ड्राई पिंक कवरिंग, उसके पिल्स, उसके छिलके को उतारना है, ठीक है। और यू कैन ईजिली सेपरेट दिस फ्रॉम द फ्लैशी वाइट लेयर्स ऑफ द बल्ब विद द हेल्प ऑफ फोरसेप्स और इवन विद योर हैंड, आप अपने हाथ से भी उतार सकते हो, ठीक है। जो सैलेड में आप काटते हो ना ऑनियन, ठीक है, उसकी एक अंदर वाली जो लेयर होती है उसको उतारना अपने हाथों से। यू कैन आल्सो ब्रेक द ऑनियन बल्ब एंड सेपरेट आउट थिन लेयर्स। प्लेस अ स्मॉल पीस ऑफ द थिन ऑनियन पील इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ ग्लास लाइट पे उसको रखना बाद में। और द थिन लेयर कैन बी कट इनटू स्मॉलर पीसेस विद द हेल्प ऑफ अ ब्लेड और फोरसेप्स। ऐड अ ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन, आपने उस पर ऐड करना है, ठीक है, लेयर के ऊपर। एंड प्लेस अ कवर स्लिप ऑन इट, और वाइल प्लेसिंग द कवर स्लिप एंश्योर दैट देयर आर नो एयर बल्ब्स अंडर द कवर स्लिप। ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप, ड्राई एंड लेवल। यू मे कंपेयर इट विद फिगर 8.5। आपको ऐसी नजर आएगी वो जो सेल दिखेंगी ना ऑनियन पील की, ठीक है, ये ऑनियन पील की सेल है। द बाउंड्री ऑफ द ऑनियन सेल इज द सेल मेम्ब्रेन, इसकी जो आउटर लेयर है, ये जो बाउंड्री है इसको हम क्या बोलते हैं, जो बाउंड्री है ना, ये जो डिब्बे से बने हुए हैं, इसको हम बाहर वाली, इसको क्या बोलते हैं, बाहर वाली जो आउटर लेयर है इसको हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। द बाउंड्री ऑफ द ऑनियन सेल इज द सेल मेम्ब्रेन कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग सेल वॉल, ठीक है। और इसके बाहर क्या होती है, अंदर क्या होती है, सेल वॉल होती है। द बाउंड्री ऑफ द ऑनियन सेल इज द सेल मेम्ब्रेन कवर्ड बाय द अनदर थिक लेयर, थिक कवरिंग कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। और द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर, और सेंटर में ये राउंडेड बॉडी क्या है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। और इसके बीच में ये एक जेली लाइक सब्सटेंस भरा हुआ है, ये येलो कलर का आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, इन द सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और द जेली लाइक सब्सटेंस, जो जेली लाइक सब्सटेंस है इसके अंदर बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है उसके अंदर, ठीक है। अब जो सेल वॉल है, सेल वॉल क्या करती है, प्लांट सेल के अंदर जो सेल वॉल होती है, अभी ओनियन तो प्लांट में ही आता है, तो प्लांट सेल है एन एडिशनल प्रोटेक्टिव नॉन लिविंग रिजिड कवरिंग आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इट इज़ मेड अप ऑफ अ सेल्यूलोज। ये जो सेल वॉल होती है किसकी बनी हुई होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। बुझो क्या कह रहा है, आई वॉन्ट टू नो वाई प्लांट सेल्स नीड सेल वॉल। मैं जानना चाहता हूँ जो प्लांट सेल है,
प्लांट सेल है उसको सेल वॉल की ज़रूरत क्यों होती है? सेल मेम्ब्रेन, हालांकि सेल मेम्ब्रेन है लेकिन सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल वॉल की क्यों जरूरत होती है? आओ बताते हैं। बुझो क्या कह रहा है। यू हैव लर्नड अर्लियर दैट द सेल मेम्ब्रेन गिव शेप टू द सेल। आपने पढ़ा पहले, मैंने ये भी बताया, जो सेल मेम्ब्रेन है शेप देती है किसको? सेल को। इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अलावा क्या है? देयर इज द एन आउटर थिक लेयर इन सेल्स ऑफ प्लांट्स। एक आउटर थिक लेयर होती है सेल्स के ऊपर, प्लांट्स के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल, उसको हम सेल वॉल बोलते हैं। दिस एडिशनल लेयर सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर प्रोटेक्शन। और जो ये सेल वॉल है किस चीज़ का काम करती है? प्रोटेक्शन का। ठीक है। दिस एडिशनल लेयर सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर प्रोटेक्शन। और प्लांट सेल्स नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशन इन टेम्परेचर। जो भी हॉट टेम्परेचर आ रहा है, कोल्ड टेम्परेचर आ रहा है, ह्यूमिडिटी आ रही है, ये क्या करती है? प्रोटेक्शन करती है, प्रोटेक्ट करती है उसको। किसके अगेंस्ट? टेम्परेचर के, हाई विंड स्पीड के, बहुत ज़ोर से हवा बहती है। एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, एटमॉस्फेयर के अंदर कैसा मॉइस्चर है? ठीक है, ह्यूमिडिटी है नहीं है, एटसेट्रा। दे आर एक्सपोज टू दिस वेरिएशन बिकॉज दे कैन नॉट मूव। और ये वेरिएशन इसलिए आती है इनके अंदर क्योंकि वो मूव नहीं कर सकते। दे आर एक्सपोज टू दिस वेरिएशन बिकॉज दे कैन नॉट मूव। ठीक है, ये जो सेल वॉल होती है ना, यही इनका काम होता है। तो सेल कैन बी ऑब्जर्व इन द लीफ पील ऑफ, आप सेल को देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, सेल कैन बी ऑब्जर्व इन द लीफ पील, किसके लीफ में? लीफ पील ऑफ ट्रेड्सकेंटिया और एलोडिया और रोहियो। ठीक है, और यू कैन प्रिपेयर अ स्लाइड एज इन द केस ऑफ ओनियन। और आप स्लाइड को प्रिपेयर भी कर सकते हो ओनियन की तरह, जैसे आपने ओनियन सेल को देखा है। अब पहली पूछती है बूझो से, इफ़ वी कैन आल्सो ऑब्जर्व एनिमल सेल। अब एनिमल सेल्स के बारे में ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन सेल वॉल का जो फंक्शन था बेटा मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर से बता रहा हूँ। टॉपिक पॉइंट 1 है सेल वॉल का क्या फंक्शन होता है? इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है प्लांट सेल को, और इट आल्सो प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द सेल। जो सेल्स के इनर पार्ट होते हैं उसको क्या करती है? प्रोटेक्शन करती है। प्रोटेक्शन किससे करेगी? ये किससे करेगी? टेम्परेचर से, हाई विंड स्पीड से, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से। ठीक है, अब एक्टिविटी 8.4 में है, टेक अ क्लीन टूथपिक। आपने टूथपिक लेना है और या फिर मैचस्टिक लेना है, टूथपिक नहीं है तो। विद द टिप ब्रोकन और स्क्रैप इनसाइड योर चिक विदाउट हर्टिंग इट। आपने अपने ये चिक जो आपका गाल है ना, उसको अंदर की तरफ से टूथपिक को आपने वहाँ पे उसको थोड़ा स्क्रैप करना है और बिना हार्ट के अपने आप को, फिर वो टूथपिक के अंदर थोड़ा उलझ के वो आ जाएगा जो भी हम लेना चाह रहे हैं चिक को। प्लेस इट एंड ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ ग्लास, स्लाइड पे रखना है। एड अ ड्रॉप ऑफ आयोडीन की ड्रॉप उसके अंदर डालनी है और प्लेस अ कवर स्लिप ओवर इट। और अल्टरनेटली ऐड, साथ में क्या करना है? ऐड 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन आपने ऐड करना है और उसको ऑब्जर्व करना है अंडर द माइक्रोस्कोप के अंदर। यू मे नोटिस सेवरल सेल्स इन द स्क्रैप्ड मटेरियल। फिगर 8.6 यू कैन आइडेंटिफाई द सेल मेम्ब्रेन। आप सेल मेम्ब्रेन देख सकते हो एनिमल सेल के अंदर। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, आ सेल वॉल इज एब्सेंट होती है एनिमल सेल के अंदर। ठीक है, ये आपकी चिक है, ह्यूमन चिक सेल है, ये जो गाल होता है ना हमारा, ह्यूमन चिक सेल। तो चिक सेल में क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है और सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, उसके बाद साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है, क्या काम करता है साइटोप्लाज्म? ठीक है, इट इज़ द जेली लाइक सब्सटेंस। ये जेली लाइक सब्सटेंस है, ये जो साइटोप्लाज्म अंदर भरा हुआ है, ये एक जेली लाइक, जैसे गम होता है ना हमारा, गोंद होता है, वैसे है। इट इज़ द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन, ये जो सेल मेम्ब्रेन होगी और ये न्यूक्लियस हो गया। ये तो हमारी सेल मेम्ब्रेन होगी, ये न्यूक्लियस हो गया, और इसके बीच में जो सब्सटेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। वेरियस अदर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स ये क्या बता रहा है? सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, और ये ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? द सेल ऑर्गेनल्स आर लिविंग स्ट्रक्चर होते हैं। जितने भी हमारे, जैसे हमारे तो बॉडी पार्ट्स हो गए, वैसे सेल के जो पार्ट्स होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनल्स। ठीक है, द सेल ऑर्गेनल्स आर लिविंग स्ट्रक्चर होते हैं वो। ठीक है, और सेल के मैट्रिक्स के अंदर स्कैटर्ड करते हैं वो। दे हैव डेफिनेट शेप होती है एंड परफॉर्म डेफिनेट फंक्शन। दीज ऑर्गेनल्स, और सेल के कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं बेटा? बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडीज हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, वैक्यूल्स हो गया। ठीक है, राइबोसोम्स हो गए, सेंट्रियोसोम्स हो गए, एनिमल सेल्स के अंदर मिलते हैं। ये प्लास्टिड्स हो गए, ये प्लांट सेल्स के अंदर मिलते हैं। लाइसोसोम्स हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं? वेरियस कंपोनेंट्स हैं
ठीक है, और इनको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनल्स बोलते हैं सेल्स का, ठीक है। प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं सारे के सारे ये, ठीक है। दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स एटसेट्रा, जो अभी मैंने सारे बताए हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम्स हो गया, सेंट्रियोसोम हो गया, प्लास्टिड्स हो गए। यू विल लर्न अबाउट देम इन लेटर क्लासेस। 9th क्लास में आप इसको बहुत अच्छे से इसको क्लियरली आप पढ़ोगे, ठीक है। अब अगला टॉपिक है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आ गया हमारा, न्यूक्लियस, ठीक है। तो इट इज़ एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लिविंग सेल्स, ये न्यूक्लियस, ये वाला न्यूक्लियस, ठीक है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल्स। इट इज़ जनरली स्पेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर। ये शेप कैसी है, स्पेरिकल शेप है, और ये कहाँ पे लोकेटेड करता है, कहाँ पे दिखता है, ये सेल के सेंटर में। इट कैन बी स्टेन्ड एंड सीन इजिली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। आप इसको आसानी से माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हो। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। जो न्यूक्लियस है ना सेपरेट है किससे, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस सेपरेट है, किसकी वजह से, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसकी वजह से, ठीक है। दिस मेम्ब्रेन इज आल्सो पोरस, ये भी पोरस है, एंड अलाउ करती है द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द इनसाइड द न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म में जो भी मटेरियल्स है उसकी मूवमेंट को अलाउ करती है न्यूक्लियस के अंदर आने में, ठीक है, इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। और विद अ माइक्रोस्कोप ऑफ हायर मैग्निफिकेशन वी कैन सी अ स्मॉलर स्पेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस। इट इज़ कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोलस। इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब इसके अलावा और क्या क्या होता है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे की तरह स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स, ठीक है। उनको हम क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम्स। और दे कैरी जीन्स। क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, जीन्स होते हैं, एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स। जो भी करैक्टर्स होते हैं, जो भी गुण होते हैं हमारे पेरेंट्स के, और उनकी संतान तक पहुंचने में उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। जीन्स क्या करते हैं, जीन्स हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, ठीक है। जो माता पिता से जो गुण आते हैं बच्चे के अंदर, वो जीन की हेल्प से ही आते हैं, ठीक है। और जीन कहाँ होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं, ठीक है। और क्रोमोसोम्स कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स होता है, और क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स होते हैं। जीन्स क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं कैरेक्टर्स को फ्रॉम वन पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। द क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड। क्रोमोसोम्स को हम तभी देख सकते हैं जब सेल डिवाइड होती है। ये टॉपिक आपका 9th क्लास में बहुत अच्छे से बेटा, 9th और 11th में अगर आप बायोलॉजी लेते हो तो आगे हायर क्लासेस में। तो जीन्स के बारे में पढ़ते हैं, जीन्स क्या कह रहा है, ठीक है। सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में मैंने बता दिया, एक बार फिर से बता रहा हूँ। न्यूक्लियस क्या होता है, इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन द सेल। सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है। और द शेप, साइज एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई वेरी पर सेल, ठीक है। सेल के अंदर इसका शेप जो है, साइज और जो नंबर है अलग अलग होता है। अ न्यूक्लियस कैन बी स्पेरिकल, क्यूबॉइडल और ओवल शेप में होता है। बाउंडेड बाय अ थिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है इसकी, विच इज़ डबल लेयर्ड होता है। द न्यूक्लियस कंटेन्स अ डेंस स्पेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। आ फ्लूइड सब्सटेंस कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो, ठीक है, ओके। उसके बाद है जीन्स के उसके बाद फंक्शन देखो बेटा, न्यूक्लियस का क्या फंक्शन होता है। न्यूक्लियस का फंक्शन बता रखा है, इट हेल्प इन सेल डिवीजन, ठीक है। न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। इट कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल। सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल करता है। इट सिंथेसाइज एंड स्टोर प्रोटीन्स। प्रोटीन को क्या करता है, ये स्टोर करता है और सिंथेसाइज करता है। और द जीन्स ऑन द क्रोमोसोम्स ट्रांसफर हेरिडिटी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो उसके बाद है आपका जीन्स हम पढ़ रहे हैं। जीन इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इट कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटी। जीन क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं किसका, ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जो माता पिता के अंदर जो गुण होते हैं ना, वो संतान के अंदर पास होते हैं, ठीक है, उन्हीं को जीन बोलते हैं। इट कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स
from parents to offspring. This means that your parents pass some of their characteristics on to you. If your father has brown eyes, अगर आपके फादर की ब्राउन आइज़ है, you may also have brown eyes, आपकी भी ब्राउन आइज़ होंगी. If your mother has curly hair, अगर आपकी मम्मा की हेयर जो है वो curly है, you might also end up having curly hair. However, the different combinations of genes from parents result in different characteristics. इसी तरह से जो आपके पेरेंट्स के अंदर जो गुण होंगे, जो कैरेक्टर्स होंगे, वो आप तक पहुँचते हैं. ठीक है. अब न्यूक्लियस इन एडिशन टू इट्स रोल इन इनहेरिटेंस एक्ट एज कंट्रोल सेंटर ऑफ एक्टिविटीज़. मैंने बताया सेल का कंट्रोल सेंटर है. द एंटायर कंटेंट ऑफ ए लिविंग सेल्स इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म. बोलते इट इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस. और प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल. ठीक है, लिविंग सब्सटेंस बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म को सेल का. ओके.